नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। किसी दौर में नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी सहयोगी शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं का बुरागत किया था। उनके सियासी ढलान में उनका साथ नहीं दिया था, उनको और कमजोर किया था और इतना मजबूर कर दिया था कि सियासत के वो हाशिए पर चले गए थे। अब देखा जाए तो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ वही सब होने जा रहा है जो उन्होंने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के साथ किया। बाद के दिनों में जिन्होंने उंगली पकड़ के नीतीश कुमार को चलना सिखाया था, उन्हीं जॉर्ज फर्नांडिस का उन्होंने टिकट काटा, उनकी सारी बातों को दरकिनार किया और जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय करने के बाद शरद यादव के जरिए उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को अंतिम दिनों में जितनी भी दुर्दशा हो सकती थी वो सब कुछ करवाया। बाद के दिनों में शरद यादव ने जो नीतीश कुमार के कहने पर किया था जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, वही सब कुछ खुद नीतीश कुमार ने शरद यादव के साथ दोहराया। उनको पार्टी से, उन्हीं की पार्टी से बेदखल किया गया। नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष बने और उसके बाद उनकी भी सदन की राजनीति समाप्ति की दिशा में नीतीश कुमार ने कदम बढ़ाया और उनको भी उसी तरीके से किनारे लगाया जिस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस को लगाया गया था। तो ये नीतीश कुमार का इतिहास है। उसमें दिग्विजय सिंह का नाम भी है। आनंद मोहन के साथ जो कुछ हुआ उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर बातचीत होती है। बता दें कि शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस का हाथ पकड़कर नीतीश कुमार एक साधारण से कार्यकर्ता से बिहार के सीएम की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले नेता बने। लेकिन उसके बाद जब ताकत उनके हाथ में आ गई तो पहले उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को साइड किया और उसके बाद शरद यादव को भी किनारे लगा दिया। नीतीश कुमार जब सियासत में अपने पीक पर थे तो अपने हिसाब से बिहार की सियासत घुमाया करते थे, लेकिन अब दौर बदल गया है। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है और माना ये जा रहा है कि जो नीतीश कुमार ने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया वही उनके साथ होने जा रहा है। अब जब लालू यादव की एंट्री हो रही है, वापस वो आ रहे हैं, तो उनके रहते हुए जो कुछ भी होगा, सत्ता हस्तांतरण की बात चूंकि बहुत तेज हो गई है और जब नीतीश अपने सियासत के सबसे बुरे वक्त में है, जिस तरीके से कमजोर सियासत जॉर्ज फर्नांडिस की हुई थी और जिस तरीके से शरद यादव की सियासत कमजोर हुई थी, तो जो कुछ भी नीतीश ने उनके साथ दोहराया था वही सब कुछ इस बार लालू यादव की नसीहत से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी उनके साथ वही सलूक करेगी। नीतीश कुमार की कोशिश थी कि इस बार पलटी मारकर वो महागठबंधन में जाएंगे तो विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे। उनकी ये कवायद फिसलती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की एक और कवायद है कि जेडीयू आरजेडी का विलय करके दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाया जाए और खुद वो आरजेडी की कमान अपने हाथ में ले ले, लेकिन वो भी होता फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ये भी कोशिश करेंगे कि विलय करके वो जेडीयू का आरजेडी में, फिर आरजेडी के सर्वमान्य नेता हो जाए या आरजेडी पर कब्जा कर ले, लेकिन यहाँ स्थिति नहीं होगी। उनकी पार्टी का विलय होता है तो भी, उनकी पार्टी में टूट होती है तब भी तेजस्वी की सियासत बड़ी होगी और तेजस्वी के माथे पर नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने का या किनारे लगाने का कोई आरोप चस्पा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिलाकर बिहार में स्थिति पूरी तरीके से नीतीश कुमार के विपरीत चल रही है। जेडीयू का वोट बैंक पूरी तरीके से दरक चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से कोढ़नी के बाई इलेक्शन में तेजस्वी के साथ के बाद भी नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय भी करते हैं तो भी उनके हाथ से उनकी पार्टी के साथ साथ सियासत की कमान निकल जाएगी और अगर विलय नहीं भी करते हैं तो भी बिहार दो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन में बढ़ रही है और आगे चलकर मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होने जा रहा है और जेडीयू धीरे धीरे बिहार की सियासत में अपनी प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ने को मजबूर होती दिखाई दे रही है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जब सियासत से विदाई लेते हैं तो एक बड़े राजनेता के तौर पर उनकी विदाई होती है या वो भी शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की तरह सियासी हाशिए पर रहकर विदा होने को मजबूर हो जाएंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।